सबक नंबर 4 कसरों पर अमल। इसमें सबसे पहले देखना है हमको, समझना भी है कसर किसे कहते हैं। कसर किसे कहते हैं? जैसे एक मिसाल लेते हैं, 6 सेब हमारे पास में। कितने सेब? 6। और हमें 6 सेब 2 लोगों में तकसीम करना है। 6 सेब 2 लोगों में तकसीम करना है। हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे? 3। कितने सेब आएंगे? 3। 6 सेब है और हमको 3 लोगों में तकसीम करना है। कितने लोगों में तकसीम करना है? 3। हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे? 2 सेब आएंगे। ठीक है। अब ये जो 3 सेब हर एक के हिस्से में आए, 2 सेब हर एक के हिस्से में आए, ये मुकम्मल अदद है। ये क्या है? मुकम्मल अदद है। अब एक मिसाल हम ऐसी लेंगे, जैसे 7 सेब है हमारे पास। कितने? 7। और हमको 2 लोगों में तकसीम करना है। कितने लोगों में तकसीम करना है? 2 लोगों में तकसीम करना है। कितने सेब को? 7 सेब। ठीक है। तो हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे? ये हमने बोल दिए 3.5 आएंगे। 3.5 को रियाजी में कैसे लिखते हैं मालूम है हमको? नहीं मालूम। यहाँ देखिए, तकसीम का अमल करेंगे। 7 सेब है और 2 लोगों में क्या करना है हमको? तकसीम करना है। बराबर बराबर तकसीम करना है। 2 तिया 6। कितना बचा यहाँ पर? 1। बाकी कितना बच गया अभी? सेब 1। हर एक को कितने सेब मिल गए अभी? 3। हर एक को कितने मिल गए? 3। दोनों को 3-3 सेब मिल गए। लेकिन बाकी कितना बचा अभी? 1 सेब बाकी है। 1 सेब बाकी है, वो भी देना है हम। वो कैसे देना पड़ेगा हमको? आधा। आधे के लिए जो बाकी रहता उसे लिखे 1, और यहाँ पर हमारा मकसूम अलग कौन है? 2 है। ये हो गया 1/2। यानी हर एक को बाद में हम कितना सेब देना है? 1/2। बाकी सेब 1 है, 2 लोगों में क्या करना है? उसको तकसीम करना है। उसको रियाजी में कैसे लिखते हैं हम? 1/2। यानी 1 सेब बाकी था। 1 सेब बांटना, तकसीम करना कितने लोगों में? उसको हमको 2 लोगों में। इसको रियाजी में कैसे लिखेंगे हम? 1/2। 1/2 ये हो गया हमारा आधा। 1/2 ये क्या हो गया हमारा? आधा। अब 3 सेब तो मिल नहीं रहे। कितने मिल रहे? 3 सेब भी देना है हमको, और साथ में कितना देना है? आधा भी देना है। आधा यानी 1/2। 1/2। 3 अदद सही 1/2। 3 सही अदद, 3 पूरा अदद है। 3 क्या है? पूरा। और ये 1/2 क्या है? ये आधा है। ये क्या है? आधा। कसर में कैसे लिखेंगे अपन? 3 अदद सही 1/2। और इसको जमा की अलामत भी लगाते और डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे हम इसको 3 अदद सही 1/2। इसको ऐसा पढ़ेंगे तो हर एक के हिस्से में कितने सेब आएंगे? 3 अदद सही 1/2। इसे कहेंगे हम 3.5। इसे कहेंगे हम 3.5। हम किस चीज को देख रहे थे? कसर। किसे देख रहे थे हम? कसर। कसर को समझना है। कसर किसे कहेंगे? कसर जाहिर करना, यानी क्या? कसरी अदद किसे कहेंगे? जहां पर अदद मुकम्मल नहीं रहता। जहां पर अदद ये मुकम्मल अदद है कि ये 1/2? नहीं, ये कौन सा अदद है? नामुकम्मल। कौन सा है? नामुकम्मल। नामुकम्मल समझते हैं हमको? जैसे हमारे घर में एक बकेट है, नल के नीचे इसको लगाया हमने, वो अगर फुल भर जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे? पूरी बकेट हमारी मुकम्मल भर गई। बकेट हमारी मुकम्मल। और आधी बकेट भरी तो क्या कहेंगे उसे? आधी बकेट भरी। क्या कहेंगे उसे? आधी बकेट। वो नामुकम्मल हो गया। क्या हो गया? नामुकम्मल। तो ऐसा सेब भी कैसे? पूरा सेब है कि ये? तो सेब भी हमने कैसा सेब है? ये आधा है। कैसा है? आधा। एक मिसाल लेते हैं हम, जैसे 9 सेब है। कितने सेब है? 9 सेब है। और तकसीम करना है उसको हमको 2 लोगों में। कितने लोगों में? 2। 2 की जगह अपन एक काम करते, 4 लोग करते। क्या करते थे? 4। ठीक है। 4 लोगों में तकसीम करना है 9 से। ये हमने 9 लिखे और 4 लोगों में क्या करना है? इसको तकसीम। 4 दूनी 8। 4 दूनी 8। 9 में से 8 तफरीक करें, कितना बचा? 1।
यानी हर एक शख्स को कितने सेब गए हमारे पास से? 2-2। चारों को 2-2 सेब मिल चुके, चारों को 2-2 सेब। बाकी कितना बचा? 1 सेब बचा। अब देना कितने लोगों को हमको? 1 सेब 4 लोग। कितने लोगों को देना है? इसको कैसे लिखेंगे हम फिर? 1/4। यहाँ क्या लिखे थे अपन ने? 1/2। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? 1/4। यानी 1/4 यानी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा हर एक को देना है। यानी सेब की कितने हिस्से करना पड़ेगा अपने को? 4। सेब की कितने हिस्से करना पड़ेगा? 4। और चारों को उसमें का 1-1 हिस्सा देना है। जब किसी चीज के हम 4 हिस्से करते, कितने हिस्से करते? 4। और 1 हिस्सा, 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, इसे कहेंगे हम पाव। इसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे इसे हम? पाव। ये जो पाव है ये भी क्या है? नामुकम्मल अदद है। पाव क्या है? ये नामुकम्मल अदद है। क्या है? तो इसको दिखाने के लिए, पाव को दिखाने के लिए हम कसरी अदद में इसको कैसे लिखेंगे? 1/4। आधे को कैसे लिखेंगे हम? 1/2। ये भी नामुकम्मल है। पौन को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम? 3/4। 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से। ये भी क्या है? नामुकम्मल अदद। इन आदात को लिखना रियाजी की सूरत में वो क्या कहलाता है? कसर। वो क्या कहलाता है? कसर। क्या कहलाता है? कसर। समझना है? कसर किसे कहेंगे? नामुकम्मल अदद को दिखाने के लिए रियाजी की सूरत में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कसर। क्या कहते हैं? कसर। अब कसर के अंदर 2 किस्म की कसर है। कितने किस्म की? 2। एक कसर कहेंगे हम वाजिब कसर और एक कसर को कहेंगे हम गैर वाजिब कसर। एक कसर क्या कहलाती? वाजिब कसर और एक कहलाती गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर और एक कहलाती है मुरक्कब कसर। एक क्या कहलाती है? मुरक्कब कसर। 3 किस्म: वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। वाजिब कसर किसे कहेंगे हम? जैसा 1/2 ये है वाजिब कसर। ये क्या है? वाजिब। बटे के निशान के ऊपर के इससे वो क्या कहते हैं हम? शुमार कुनिंदा। क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा। क्या कहते हैं? और बटे के नीचे इससे क्या कहेंगे हम? नसब नुमा। क्या कहेंगे? बोलो, नसब नुमा। जब नसब नुमा से शुमार कुनिंदा छोटा रहेगा, नसब नुमा से शुमार कुनिंदा छोटा रहेगा, उसे कहेंगे हम वाजिब कसर। इसे क्या कहेंगे हम? वाजिब कसर। और अगर नसब नुमा से शुमार कुनिंदा बड़ा है उसे क्या कहेंगे हम? गैर वाजिब कसर। इसे क्या कहेंगे हम? गैर वाजिब कसर। जैसा 3/2। 3/2 ये क्या कोई कौन सी कसर कहलाएंगी? गैर वाजिब। ये कौन सी कहलाएंगी? गैर वाजिब। और तीसरी कसर है हमारी मुरक्कब कसर, जिसमें सही अदद भी रहेगा। जैसा हमने 3.5 बोले थे, क्या बोले थे? 3.5 सेब देंगे। ये 3.5 3 अदद सही 1/2 पढ़ेंगे। कैसा हम? 3 सही अदद 1/2 तो सही अदद भी है और कसर भी है इसमें, है ना? तो दोनों मिलाकर कौन सी कसर बन गई हमारी? मुरक्कब कसर। कौन सी कसर बन गई? मुरक्कब कसर। अब यहाँ पर हम 2 चीजें देखेंगे। कितनी चीजें? 2। गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर बनाना और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर बनाना। वो कैसा बनाएंगे? जैसे हमारे पास में गैर वाजिब कसर है 7/5। 7/5 ये गैर वाजिब कसर क्यों है? क्यों बोल रहे हैं हम इसको गैर वाजिब कसर? क्योंकि इसका शुमार कुनिंदा बड़ा है। किससे? नसब नुमा। किससे? नसब नुमा से। तो इसको हमको क्या बनाना है? गैर वाजिब कसर को क्या बनाना है हमको? मुरक्कब कसर बनाना है। क्या बनाना है? मुरक्कब कसर। तरीका है, तकसीम के तरीके से बनाएंगे। 7 को तकसीम करना है कैसे? 7 से। 5 एका 5। बोलो जोर से। 5 एका 5। 7 में से 5 वजह करें, कितने बचे? 2। बाकी कितना बचा? 2। सही अदद कितना आया? 1। सही अदद कितना आया? 1 सही अदद। अब इसको कैसे लिखेंगे हम कसर के अंदर? 2/5। कैसे लिखेंगे? जो बाकी रहेगा वो कहा जाएगा शुमार कुनिंदा। 1 अदद सही 2/5।
ये जो कसर बनी हमारे सामने थी, कौन सी कसर बन गई अब? मुरक्कब कसर। दोनों की कीमत कैसी है? एक जैसी। कैसी है? एक जैसी। लेकिन ये गैर वाजिब कसर है और ये वो मुरक्कब कसर। कौन सी कसर है? मुरक्कब। समझ में आएगी मिसाल? एक मिसाल और देखेंगे हम। 9/2। 9/2 ये है हमारी गैर वाजिब कसर। अब इसका क्या बनाना है हमको? मुरक्कब कसर। तो हम क्या करेंगे? 9 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 चौक 8। 2 चौक 8। 9 में से 8 वजा करें, कितना बचा? 1। अब सही अदद कितना आ गया हमारे पास? 4। सही अदद कितना आ गया? 4। 4 सही अदद। कसर कैसे लिखेंगे आप? उसके बाजू में 1/2। 4 सही अदद 1/2। ये बन गई हमारी मुरक्कब कसर। क्या बन गए? मुरक्कब कसर। अब मुरक्कब कसर है हमारे पास। कौन सी कसर है? मुरक्कब। 3 अदद सही 2/5। 3 अदद सही 2/5। ये हमारे पास मुरक्कब कसर है। इसकी हमको गैर वाजिब कसर बनाना है। क्या बनाना है? गैर वाजिब कसर। आसान तरीका इसका, आसान तरीका यह है कि नसब नुमा की जगह पर क्या लिख लिया जाए? नसब नुमा। नसब नुमा की जगह पर क्या लिख लिया जाए? नसब नुमा। ठीक है। सही अदद की और नसब नुमा की जरब कर लेंगे। सही अदद की और नसब नुमा की क्या कर लेंगे? जरब। सही अदद की और नसब नुमा की क्या करेंगे? जरब। और उसमें जमा कर लेके बाद में आखिरी में शुमार कुनिंदा। क्या जमा कर लेंगे? शुमार कुनिंदा। ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15। 15 जमा 2/5 जैसा है वैसा। 15 में 2 जमा कर लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 17/5। ये कौन सी कसर बन गई हमारी? फिर अब गैर वाजिब कसर। कौन सी बन गई? गैर वाजिब कसर। पहले कौन सी कसर थी ये? मुरक्कब कसर। मुरक्कब कसर से गैर वाजिब कसर। एक मिसाल और देखेंगे। 2 अदद सही 1/7। कैसा करेंगे इसका हम? पहले बटे का निशान, लकीर खींचेंगे। नसब नुमा जैसा है वैसा। नसब नुमा जैसा है वैसा लिखेंगे। अब शुमार कुनिंदा में क्या लिखेंगे हम? 2 सही अदद और नसब नुमा की जरब करेंगे। सही अदद और नसब नुमा की जरब करेंगे। और जमा कितना करेंगे उसमें? 1। जमा कितना करेंगे उसमें? 1। 7 दूनी 14। 14 में कितने जमा करेंगे? 1। 14 रे 15। डायरेक्ट लिख सकते 15/7। ये कौन सी कसर बन गई हमारी? गैर वाजिब कसर। तो हमको ये समझ में आया अभी कि हम गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर बनाना है तो कैसा बनाएंगे? तकसीम के तरीके। कैसे बनाएंगे? तकसीम के तरीके से। और मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर बनाने का तरीका यहाँ पर हमने देख चुके। समझ में आ गया ना? इसी के ऊपर हमारी मशक आगे, मशक नंबर 9 और मशक नंबर 10। ठीक है, कर लेते हैं अब।